भगवान श्री कृष्ण की कहानी से हमें कई जीवन के महत्वपूर्ण सबक मिलते हैं और उनमें से एक सबसे बड़ा सबक है कि किसी भी समस्या से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि धैर्य और साहस से लड़ना चाहिए। महाभारत ही में जब अर्जुन ने युद्ध के मैदान में अपने परिजनों और गुरुओं को देखा तो वह हताश हो गया और युद्ध न करने का निर्णय लिया। वह मानसिक रूप से कमजोर हो गया और उसे लगने लगा कि वह इस परिस्थिति का सामना नहीं कर पाएगा। तब श्री कृष्ण ने उसे भगवद गीता का उपदेश दिया। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, धर्म का पालन कर, तुम्हारा कर्तव्य धर्म के अनुसार कार्य करना है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। अपनी जिम्मेदारी से मत भागो, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। हमें कर्म करते रहना चाहिए, लेकिन फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। सफलता या असफलता की बजाय अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आत्मविश्वास रखो, जीवन में हर परिस्थिति का सामना साहस और आत्मविश्वास से करना चाहिए। हर समस्या के पीछे एक अवसर छिपा होता है। इस प्रकार श्री कृष्ण की कहानी हमें ये सिखाती है कि चाहे जीवन में कैसी भी समस्या क्यों न आए, हमें हार मानकर घबराना नहीं चाहिए। समस्याओं का सामना धैर्य और साहस के साथ करना चाहिए और अपनी जिम्मेदारी का पालन करते रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्होंने जीवन के कई पहलुओं पर महत्वपूर्ण मार्गदर्शन दिया है। महाभारत और उनके जीवन की घटनाओं से और भी कई बातें सीखने को मिलती हैं। मायाजाल से मुक्त हो, श्री कृष्ण ने गीता में बताया है कि यह संसार एक माया अस्थायी है। हमें अपनी इच्छाओं और मोह माया से ऊपर उठकर जीवन को देखना चाहिए। भौतिक वस्तुओं का आकर्षण हमें जीवन के वास्तविक उद्देश्य से भटका सकता है, इसलिए हमें आत्मा के ज्ञान की ओर अग्रसर होना चाहिए। संसार में संतुलन बनाए रखा। श्री कृष्ण ने अपने जीवन में कई बार ये दिखाया कि अत्याचार और अन्याय के खिलाफ खड़ा होना भी धर्म का एक अंग है। जब अधर्म बढ़ता है तो उसके निवारण के लिए हमें कदम उठाने से नहीं डरना चाहिए। चाहे वह कंस का वध हो या कुरुक्षेत्र का युद्ध, श्री कृष्ण ने हमेशा अधर्म का विनाश किया और धर्म की स्थापना की। मित्रता और निस्वार्थ प्रेम। श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता एक आदर्श उदाहरण है। उन्होंने ये दिखाया कि सच्ची मित्रता धन दौलत या प्रतिष्ठा पर निर्भर नहीं करती। निस्वार्थ प्रेम और मित्रता का मूल्य अनमोल होता है और ऐसे संबंधों में कोई स्वार्थ नहीं होता। समर्पण और भक्ति का महत्व। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जब हम पूरे समर्पण और प्रेम के साथ किसी भी कार्य को करते हैं या भगवान को अर्पित करते हैं तो वह स्वीकार किया जाता है। उन्होंने ये बताया कि केवल बड़े या महंगे अर्पण की जरूरत नहीं है, बल्कि सच्ची भक्ति से अर्पित एक पत्ता, फूल, फल या जल भी भगवान को प्रिय है। समय और परिवर्तन का चक्र। श्री कृष्ण ने कहा कि संसार में सब कुछ परिवर्तनशील है। समय के चक्र में हर चीज बदलती रहती है। दुख के बाद सुख आता है और सुख के बाद दुख। हमें धैर्य और संभाव से इन परिवर्तनों को स्वीकार करना चाहिए। इन सब शिक्षाओं से यह स्पष्ट होता है कि भगवान श्री कृष्ण का जीवन और उनकी समस्या हमें जीवन के हर मोड़ पर सही मार्ग दिखाती हैं। चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उनके दिखाए मार्ग पर चलते हुए साहस, धैर्य और भक्ति से उनका सामना करना चाहिए।